क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ कहीं रख रहे होते हो तो ये सोच के रख रहे होते हो कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए इसको सेफली और पूरे सोच समझ के समझदारी से मुझे रख देना चाहिए जिससे कि वो चीज़ मुझे वापस मिल जाए, पर बाद में उसी चीज़ को आप भूल जाते हो। आप किसी काम को करने के लिए चलना शुरू करते हो और थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हो कि आप कौन सा काम करने जा रहे थे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। क्यों आपका ब्रेन हैंग हो जाता है, क्यों आपकी मेमोरी लॉस होती जा रही है, इसका बहुत ही बेसिक रीज़न है। तो एंड तक जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखते जाइए और साथ में जानिए कि कौन सी इजी सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ब्रेन रीवायरिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूट्रिशन की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी के बजाय खाने के जरिए ही अपनी ब्रेन की रीवायरिंग करना पसंद है। मीन्स ब्रेन से रिलेटेड उनके जो भी इश्यूज हैं वो डाइट के जरिए सही करना चाहते हैं। तो आज हम ब्रेन रीवायरिंग थ्रू न्यूट्रिशन में जानेंगे मेमोरी लॉस या फिर घबराहट या फिर ब्रेन का हैंग हो जाना किस वजह से होता है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के सिग्नल हो सकते हैं। पर ऑक्सीजन की कमी होती क्यों है? ऐसा कौन सा मेन एलिमेंट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंच सके? और ऐसे कौन से डाइट बेस्ड सॉल्यूशन हैं जिन्हें हम आराम से फॉलो कर सकें? आपने नोटिस किया होगा जब मोबाइल का चार्जिंग केबल खराब हो जाता है तो फ़ोन चार्ज तो होता है पर बहुत ही स्लो होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो ब्रेन और मसल्स तक ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचता है, मीन्स बिजली बहुत कम पहुंचती है। और यही कारण है कि हम हमेशा लो बैटरी फील करते हैं। आयरन ये एक पृथ्वी और अग्नि का मेल है। मीन्स अगर हम आयुर्वेद में जो पृथ्वी और अग्नि तत्व की बात करते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन में आयरन को देखते हैं तो ये पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पृथ्वी की तरह ये हमारे शरीर का लोहा बनकर हमारा ढांचा मजबूत करता है और वहीं अग्नि बनकर ये हमारे शरीर और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की बिजली दौड़ाता है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर आयरन होता है तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनता है और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। मीन्स हमारी एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। मीन्स जब आयरन कम होता है तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनता है और जिसकी वजह से दिमाग का दम घुटने लगता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है और जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, चिड़चिड़ापन ये सारे सिम्टम्स निकल कर सामने आने लगते हैं। तो सिंपल सा है, आपका दिमाग नहीं थका है, बस उसके पास आयरन हीमोग्लोबिन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। इस गर्मी के मौसम में हम ऐसा क्या लें जो हमारी आयरन की जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आयरन जो है, जो मैंने बताया कि पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी में फायर एलिमेंट को इस तरह से बढ़ाएं कि इस गर्मी के मौसम में वो नुकसान भी ना करे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? भीगा हुआ काला मुनक्का। जी हाँ, द कूल आयरन। देखिए, जो काला मुनक्का होता है ये आयरन का खजाना है और इसकी तासीर ठंडी होती है। अब आपको करना क्या है? आपको बस रात में 5 से 6 मुनक्के को भिगो देना है। सुबह उठिए और इसके पानी को पहले पीजिए, उसके बाद धीरे धीरे चबाते चबाते मुनक्के को खाइए। ये आपके हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाएगा और वो भी बिना पेट गर्म किए। सेकंड है चुकंदर और गाजर का कूलर। जी हाँ, द ब्लड बिल्डर। अब इसमें आपको क्या करना है? चुकंदर, गाजर और थोड़ा सा पुदीना मिलाकर इसका जूस निकाल लीजिए। और हाँ, नींबू और आंवला ऐड करना मत भूलिएगा कि नींबू और आंवला विटामिन सी के सोर्स हैं और अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं होगा तो आयरन बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए इसमें आप विटामिन सी जरूर मिला लें। इस मौसम में नींबू तो आराम से मिल जाएगा तो नींबू मिला लीजिए। गर्मी में ये बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है। काला चना मीन्स सत्तू, द देसी फ्यूल। सत्तू को पुअर मेंस प्रोटीन और आयरन का सोर्स भी कहा जाता है। अब आपको करना क्या है? ठंडा पानी लेना है, उसमें थोड़ा सत्तू डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए, थोड़ा सेंधा नमक ऐड करिए और इसको ठंडा ठंडा पीजिए। यह आपके शरीर की अग्नि को कंट्रोल में रखता है और आपके दिमाग तक आयरन की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है। नाउ, अनार और खजूर का मेल। जी हाँ,
अनार रक्त मीन्स ब्लड की शुद्धि करता है और खजूर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। अब आपको इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस दोपहर के वक्त 1 कटोरी अनार खाइए और खजूर को दूध में डालकर उबालने की बजाय गर्मियों में इसे या तो सीधा खा लीजिए और या फिर पानी में भिगोकर खाइए। अब समर के कुछ प्रिकॉशंस। सबसे पहला तो खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद चाय या कॉफी बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसमें जो टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं ये आयरन को हमारे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देते। और दूसरी खास चीज़ है जो इस गर्मियों में आपको फॉलो करनी चाहिए और वो है मटके का पानी पीजिए। जी हाँ, ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ डायरेक्ट पीने से कहीं अच्छा है आप मटके का पानी पीजिए। कभी कभार बहुत गर्मी लगे तो आप ठंडा पानी फ्रिज का भी पीजिए, वो भी पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है, लेकिन मटके का पानी जो होता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मटके का पानी हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स को बैलेंस रखने में मदद करता है।